गुरु भक्ति योग। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्य प्रिय एवं आत्मारामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुसुप्त देवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सनिष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु से पूरा लाभ उठाने के लिए उनके प्रति शिष्य में दृढ़ श्रद्धा एवं सच्ची भक्ति होनी चाहिए। शिष्य गुरु के प्रति जितनी मात्रा में भक्ति भाव रखेगा, उतनी मात्रा में उसे फल की प्राप्ति होगी। कलम ने सुना कि केसरमल को दीक्षा प्राप्त हुई और केसरमल घर की व्यवस्था बनाकर वापस गुरु दरबार लौट आया। अभी उसे फौज में भर्ती हुए इतने दिन नहीं बीते थे जितने उसकी वीरता के किस्से विख्यात हो उठे थे। केसरमल देखते ही देखते मुगल सेना में एक चर्चित विषय हो गया। मुगल भी हैरान थे कि गुरु गोविंद सिंह जी आखिर ऐसा क्या मंत्र पढ़ते हैं कि पहले वाले योद्धाओं से तो हम निपट नहीं पाते, नए और पैदा हो जाते हैं। बीबी झाला के कानों तक जब पति केसरमल की यह शौर्य गाथा पहुँचती तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। वह गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरा केसर मेरे सिंदूर की तरह ही पक्का केसरिया निकले, उसका रंग कभी फीका ना हो। कुछ महीनों बाद एक पड़ोसन बदमाश सी बीबी झाला के आंगन में दाखिल हुई। पैरों में चप्पल नहीं, सिर पर चुनरी नहीं, चेहरे पर घबराहट व पीलापन। उसके पीछे पीछे 10 और स्त्रियां उसी स्थिति में दौड़ी दौड़ी आई। बीबी झाला के माथे पर खिंच गए बल कारण पूछ रहे थे, लेकिन किसी की नज़रों से भी उत्तर नहीं मिल रहा था। सबकी आंखों से टपक रहे अश्रुओं से उत्तर टपक रहा था, जिसे बीबी झाला सहज नहीं पा रही थी या सहजना नहीं चाह रही थी। बीबी झाला ने कहा कि तुम सब को क्या हुआ है? क्या कोई पहाड़ गिर गया है? सिंधु, अरे प्रतापी, तू भी यूँ कोई हकबकाई सी है। रामी, तू तो मेरी परम सखी है, तू तो कुछ बोल। कौन बोले कौन बीबी झाला के कानों को यह कहे, हे कानों, अब झुमके पहनने की आदत तुम छोड़ दो। कौन कहे कि हमारे होठों पर वह संदेश है जिसे तुम नहीं सुन पाओगे। बीबी झाला को सबके चेहरों की उड़ी हवाइयों से अब कुछ गर्म सी हवा का एहसास होने लगा था कि कुछ बड़ा घट गया है, लेकिन वह बड़ा कितना बड़ा होगा उसे यह नहीं पता था। बीबी झाला की सखी प्रतापी दौड़कर उससे लिपट गई और फिर उसके सिर से पल्लू हटाकर उसकी मांग से सिंदूर पोंछ दिया। बीबी झाला की मांग में अब केसरमल का केसरिया रंग नहीं था, और इसके नहीं होने का अर्थ था कि केसरमल भी नहीं था, और केसरमल के नहीं होने से बहुत कुछ था जो अब नहीं था। सखी रामी से
भी रहा नहीं गया, वह भी जाकर झाला से लिपट गई। विलाप ने अपने पूरे आंगन को डरा सा दिया। इस शोक की घड़ी की सुई देखते ही देखते पूरे गांव में घूम गए। लेकिन बीबी झाला थी कि पत्थर सी खड़ी थी, आंखों में जाम, पुतलियां कुछ नहीं कह रही थी, जुबान गूंगी थी। उसकी स्थिति ने सहेलियों को डरा सा दिया। सब उसे झंझोड़ने लगे, पर वह तो पिघल ही नहीं रही थी। तभी उसका बेटा विजय दौड़ता दौड़ता आंगन में दाखिल हुआ। जैसे ही माँ से लिपटा, सबको लगा अब वह पिघल जाएगी, परंतु वह पिघली नहीं, बल्कि शेरनी की तरह गरज उठी, बंद करो यह रोना धोना बंद करो। कौन कहता है कि मेरे सरताज नहीं रहे, मेरे पति मेरे नहीं रहे। मेरे पति मेरे नहीं बल्कि अमर हुए, मरे नहीं लेकिन अमर हुए। उन्होंने पगड़ी उछाली नहीं बल्कि पगड़ी की लाज रखी है। अब मैं दुहागिन नहीं बल्कि चिर सुहागिन हुई हूँ। और यह देखो मेरा पुत्र विजय, उनकी परछाई पहले कैसरमल थे, अब कैसरमल की संतान गुरु सेवा में लगेगी। बीबी झाला ने एक अश्रु नहीं बहाया और पति का अंतिम संस्कार पूरा होते ही अपने पुत्र विजय को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। संसारियों को यह सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, बिल्कुल पागलपन सा। बताओ, पुत्र हैं या पुष्प जिसे डाल से तोड़ा और गुरु चरणों में चढ़ा दिया। परंतु बीबी झाला ने तो अपने पुत्र को पुष्प ही समझा। सोचा कि आज नहीं तो कल स्वयं ही डाल से इस फूल को टूट जाना है, मुरझा भी जाना है, फिर भला इसकी क्या कीमत रहने वाली है। समय रहते ही सही जगह पहुंच जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसी तरह दिन बीतते गए, महीने भी बीत गए। पुत्र विजय की गाथा मील पत्थर स्थापित करने लगी। उसके शौर्य और वीरता के चर्चे चहुओर फैलने लगे।